your time to watch SBN South Bengal News about truth. নমস্কার, সাউথ বেঙ্গল নিউজে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মন। আসানসোল পৌর নিগম 29 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী কাউন্সিলর কবিতা যাদব। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের আইন বিচার ও পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক। जी का मेरी मुख्यमंत्री जी का कार्य को देखते हुए आप लोग 1 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल को वोट देकर भारी मतों से टीएमसी को विजय बनाए, हमारे मर्यादा का हाथ मजबूत करे। आप लोग से निवेदन करूंगी कि आप लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, आप ममता दी को वोट दे रहे हैं, जिसने आपको लक्ष्मी भंडार का योजना दिया, सारी योजना दिया, हर माताओं बहनों को आत्मनिर्भर रहने के लिए कोशिश की कि हर महिला अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे। जिसकी लक्ष्मी भंडार नहीं हुई है, किसी कारण से कैंसिल है, उसका कारण है कि बैंक तीन बैंक बनकर एक बैंक में हो जाने का तब्दील होने के कारण आपका IFSC कोड गलत होगा, MICF कोड गलत होगा। इसको सुधारने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जीत कराऊंगी और आपका सबका लक्ष्मी भंडार को पूर्ण रूप से आपके घर घर पहुँचाऊंगी। जितना देर तक आपका पैसा बाकी है वो पैसा भी आपको दूंगी और ममता बनर्जी का हाथ बढ़ाने के लिए आप लोग से निवेदन करूंगी 7 बजे सुबह उठकर पहले आप अपना कीमती वोट दें और भारी मतों से टीएमसी को विजय बनाए। आसनसोल नगर निगम का चुनाव है। इस चुनाव में देश का जो सरकार, दिल्ली का सरकार बनेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। इस चुनाव में कलकत्ता का जो सरकार, वो भी सरकार बनेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। ये चुनाव में आपको फैसला देना है कि अगला 5 साल 29 नंबर वार्ड का इलाका का तरक्की आप कौन पार्टी को दीजिएगा, कौन प्रार्थी को दीजिएगा। प्रार्थी तो कविता जादव है, जो 3 बार तृणमूल कांग्रेस का विरोध में लड़के भी काउंसिलर बने थे आप ही लोग का आशीर्वाद से। लेकिन इस बार उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के हिसाब से आप लोग के सामने आया। देखिए, मैं आसनसोल के 106 वार्ड है, करीब सभी इलाका में जा रहा हूं, सभी इलाका में कैंडिडेट का होके भाषण भी दे रहा हूं। और एक चीज हमको मालूम हो गया कि 12 तारीख का बाद आसनसोल कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड बनेगा, ये बोर्ड टीएमसी का ही बनेगा। दूसरा कोई पार्टी का बोर्ड नहीं बनने वाला है। 106 वार्ड में अगर सही वोट हो जाए तो 106 वार्ड ही तृणमूल कांग्रेस जीतेगा, इसलिए कि जनता को मालूम हो गया। दूसरा, जितने भी पार्टी है मैदान में, सभी पार्टी को जनता ने देख लिया। 34 साल सीपीएम का राज देखा, पश्चिम बंगाल को बर्बादी छोड़ के पश्चिम बंगाल का तरक्की का काम नहीं किया। कांग्रेस को देखा, कांग्रेस का भी अभी ऐसा हालत हो गया कि कांग्रेस का भी हिम्मत नहीं है कि दूसरा कोई पार्टी से लड़ाई करने का। और बीजेपी को भी देख लिया, 8 साल में दिल्ली में बैठ के देश को जो बर्बाद कर रहे हैं, जनता जो बर्बाद हो रहा, ये भी जनता ने देख लिया। एक ही कैंडिडेट, एक ही नेत्री है एवं एक ही पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस और नेत्री का नाम है ममता बनर्जी, जो जनता के लिए सोचता है,
इलाका के लिए सोचता है और तरक्की के लिए सोचता है। আসানসোল পৌর নিগম 25 নম্বর ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী হয়েছেন মোহাম্মদ আফতাব আলম। সিপিআইএম প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত হয় বাইক মিছিল। ওয়ার্ডে শতাধিক যুবক অংশগ্রহণ করে এই মিছিলে। মিছিল প্রসঙ্গে বক্তব্য তুলে ধরেন সিপিআইএম প্রার্থী আফতাব আলম। दो नंबर बटन दबा के कॉमरेड अफ्ताब आलम को आज चौधरी ताराम में वोट दे। दो नंबर बटन दबा के कॉमरेड अफ्ताब आलम को आज चौधरी ताराम में साथ है जिंदाबाद। दो नंबर बटन दबा के कॉमरेड अफ्ताब आलम को चौधरी ताराम में वोट दे। दो नंबर बटन दबा के कॉमरेड अफ्ताब आलम को चौधरी ताराम में वोट दे। आज हम लोग प्रचार में बाइक रैली कर रहे हैं। अपने जो 25 नंबर पूरा वार्ड है, पूरा वार्ड को हम लोग 25 नंबर घूमेंगे बाइक रैली के जरिए। इस रैली के माध्यम से लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं? इस रैली के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि लोगों को कि जो पिछले जो माजी के जो काउंसलर थे वो जो काम नहीं किए हैं, बहुत सारा जो काम है अवाम का बुनियादी काम है, और लोगों को बोले हैं कि पैसा लेके काम कर रहे हैं। और हम लोग को देखिए इतना जो अवाम है बिना पैसा का है, यही हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आज जो हमारे पास अवाम है वो बिना पैसे का है, पैसा देके कोई काम नहीं किया गया रहा। और हम नहीं चाहते कि आप लोग दो वक्त की रोटी के लिए या चावल के लिए 5 साल वाट को गिरवी रख दे या कैद कर दे। চোখ রাখছি পরবর্তী খবরের দিকে। আসানসোল পৌর নিগম 27 নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হয়েছেন সমাজসেবী চৈতালি তেওয়ারি। বিজেপি প্রার্থী চৈতালি তেওয়ারি সমর্থনে আয়োজিত হয় এক জনসভা। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি এবং আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ये यही आप लोग देख के लगा मीटिंग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक भी आदमी हिला नहीं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही इंडिकेशन है कि आप सारे लोग अपना मन बना चुके हैं। ठीक है, तो आप कुर्सी से उठाने के लिए हम लोग स्लोगन देंगे। ठीक है, अब बैठला से कुछ मिल ही ना है। बाकी भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आप लोग भारी बहुमत से जिताइए, और अभी कोई दादागिरी दादागिरी नहीं चलने वाला है। और आप लोग जैसे निकल के उभर के आए हैं यहाँ, ये साफ दिख रहा है कि बदलाव यहाँ से शुरू होगा। आसनसोल से बदलाव शुरू होगा, और ये यहाँ से शुरू होके इस बदलाव का गुंज एक दिन दिल्ली तक भी जाना है। ये कुछ दिनों में ये भी हमको निश्चित करना चाहिए। मुझे यही कहना था। और इस देश में महिलाओं का अपमान जो करते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। हमने बहुत देखा है। ये देश शक्ति का देश है, ये महिला प्रधान देश है, और नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में 20 साल अगर आप देखते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना जीवन खपा दिया उन्होंने। इसलिए हम जितना समर्थन और जितना सशक्तिकरण करेंगे महिलाओं को, उतना ये देश आगे बढ़ेगा, ये राज्य आगे बढ़ेगा। वो जो लोग स्लोगन देते हैं काम करते नहीं है, हम स्लोगन कम देते हैं काम ज्यादा करते हैं। इसलिए आप कमल चिन्ह पे 1 नंबर बटन पे दबाइए, और बटन दबाने के पहले थोड़ा वो उस तरफ कह रहे थे ना, कुछ उस तरफ है, उसको थोड़ा याद कीजिएगा उस तरफ। हाँ, फिर उस तरफ याद करके एक आधा मिनट तो मिलेगा ना बटन के सामने, उस तरफ को याद करके फिर बाबा भोलेनाथ को याद कीजिएगा। कैसा हुआ?
भोलेनाथ को याद करके फिर वैक्सीन का याद कीजिएगा। ये सब याद करके चैताली बोधी को याद करके कमल बटन पे दबा के जय श्री राम हर हर महादेव। আগামী 27শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যের 107টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বাঁকুড়া পৌরসভাতেও। বাঁকুড়া পৌরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান প্রশাসক অলকা সেন মজুমদার। প্রার্থী পদ ঘোষিত হওয়ার পরের দিনে বাগ দেবীকে প্রণাম জানিয়ে ওয়ার্ডের জনসংযোগ প্রচার শুরু করেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অলকা সেন মজুমদার। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ড পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানার অন্তর্গত 104 নম্বর ওয়ার্ড নৌনিয়া বস্তির ঘটনাস্থলে যায় শাকতরিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। হতাহতের ঘটনা না থাকলেও অগ্নিকাণ্ডের জেরে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয় প্রায় লক্ষাধিক টাকার মূল্যবান সামগ্রী। কুন্ডটা রেখে দিন, বস্তার সময় প্যাক করা, আর কোনো করি না। আর আপনি আমি একটু গেলাম ঘুরতে, বডি আলো আমি গেলাম ঘুরতে। গ্যাসটা জ্বালানো হয়নি? না, জ্বালানো ছিল, কোনো ছিল না। আর আপনি আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমি আলুম তো বলছে আগুন লেগে আছে। নিজেই আগুনটা লেগে গেছে? নিজেই। কি কি লস হলো তোমাদের? আমাদের সব কেঠা কম্বলওয়ালা সব, আর তারপরে কি সোফা মোপা সব লস হয়ে গেছে। মানে পুরো জিনিসগুলো জ্বলে গেছে? পুরো জিনিস জ্বলে গেছে। কি নাম তোমার? প্রেম। দীর্ঘ 1 মাস যাবৎ হাওড়া জেলার নোয়াপাড়া পাম্পিং স্টেশনের পাম্পটি বিকল হয়েছিল। শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ তেওয়ারির ব্যক্তিগত উদ্যোগে সচল করা হয় এই পাম্পটিকে। বিধায়কের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায় সাধারণ মানুষ। দিনের সেরা বাছাই করা কিছু খবরে এখনকার মতো এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন সাউথ বেঙ্গল নিউজ, নিউজ অ্যাবাউট ট্রুথ।